राजनीति में अगर आप हरा नहीं सकते किसी को, राजनीति में अगर आप सबक नहीं सिखा सकते तो पार्टियां डरेगी क्यों आपसे? वो आपकी डिमांड क्यों पूरी करेगी? इसलिए 10-10 साल हो गए आपका गन्ने का पेमेंट नहीं मिलता। महाराष्ट्र में गन्ने का पेमेंट 2 महीने में 3 महीने में पूरा रिलीज़ हो जाता है। भाई आपने देखा होगा कि EWS का आरक्षण मिला, किसी ने कोई निवेदन किया था, किसी ने कोई आंदोलन किया था, कोई धरना प्रदर्शन हुआ था? बिना मांगे कैसे मिल जाता है कुछ लोगों को, और कुछ लोगों को बिल्कुल नहीं मिलता है, मांगते मांगते मर जाते तब भी नहीं मिलता। आप बताइए, RSS 50 साल के पहले नियोजन करता है कि आने वाले 20 साल में 25 साल में हम क्या करने वाले, किस तरीके से करने वाले। नमस्कार दोस्तों, मैं अनिरुद्ध चौहान, गाम ग्वांड में आपका स्वागत है। 2024 के चुनाव नज़दीक हैं और सभी पार्टियां अपनी रणनीतियां तैयार कर रही हैं। जो जिसका एजेंडा है वो उस पर काम कर रहा है। तो 2024 के जो चुनाव हैं उसमें क्या लग रहा है, क्या आसार हैं? जो आम जनता है वो तो कह रही है कि अब की बार फिर तीसरी बार हैट्रिक लगाकर मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे। हमारे साथ में नागपुर से मेहमान है जो बड़े विश्लेषण करते हैं, हर चीज़ पर खुलकर बोलते हैं, अविनाश काकड़े जी। और ऐसा 11-12 स्टेट ऐसी हैं इन पर केसेस किए हुए हैं, किसान आंदोलन इन्होंने किए हैं हर स्टेट में जाकर। और एक बहुत बड़ा जो अहम बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक बार किसानों के 8 करोड़ रुपए महाराष्ट्र के एक बहुत पावरफुल व्यक्ति ने मार लिए थे। वो इन्हीं की देन है जो इन्होंने वो 8 करोड़ रुपए किसानों को वापस दिलवाए। और उस शख्स का नाम मैं नहीं लूँगा, लेकिन वो इतना ताकतवर शख्स है जिसके सामने बड़े बड़े मंत्री, बड़े बड़े प्रधानमंत्री भी पानी भरते हैं। तो सबसे पहले आपका स्वागत है गाम ग्वांड में। नमस्कार। किस तरीके से देख रहे हैं, चुनाव नज़दीक आ रहे हैं, पार्टियां रणनीतियां तैयार कर रही हैं। हालांकि हम अपने क्षेत्र में काम करते हैं, लेकिन किसानों की आवाज़ आप जिस तरीके से बुलंद तरीके से आप रखते हैं, चाहे वो किसी भी मीडिया पर चैनल पर हो या फिर कोई आंदोलन हो, धरने प्रदर्शन हो, हर जगह आप किसानों के आंदोलन में जाते हैं। किस तरीके से आप देख रहे हैं, किसानों की क्या चाहत है, किसानों की जो समस्याएं हैं वो क्या दूर होने का नाम लेंगी? पहले तो किसानों को अपनी समस्या ही समझ में नहीं आती। विचित्र है, हमारे लोग जो है बहुत विचित्र है। क्या समस्या है किसानों की और क्या करते रहते उस समस्याओं के लिए? कुछ नहीं करते, कभी इस पार्टी के साथ, कभी उस पार्टी के साथ, कभी उस पार्टी के साथ में। और आपको पूरी बुरी तरीके से बांट दिया है, जाति में, धर्मों में, भाषा में। उससे कम है तो गन्ने का किसान अलग होता है, गेहूं का किसान अलग होता है, धान का किसान अलग होता है। तो ये जिस तरीके से बांटा है समाज को, तो हमारे यहाँ 2-3% लोग हैं वो राज कर रहे हैं, उन्हीं का राज है, क्योंकि वो संगठित है। सारी पार्टियों के प्रवक्ता आप देख लो कौन है, एक जाति विशेष के लोग हैं। सारे पार्टियों के सलाहकार कौन है, चाहे कोई भी पार्टी हो, कौन है? एक जाति विशेष के लोग हैं। ये कैसा चमत्कार हो जाता है? क्योंकि वो सोच से काम करते हैं, हम हुजूम में काम करते हैं। हमारा कोई सोच नहीं है, किसी तरीके का हमारा सोच नहीं है। हम तो हुजूम में बिल्कुल हराना है। आप बताओ मुझे कि एक व्यक्ति जो 5 साल कसरत करता है और एक व्यक्ति अभी अगर दंगल शुरू होने वाली है तो 8 दिन से कसरत करना शुरू कर देता है, कौन जीतेगा? 8 दिन वाला तो जीतने से रह गया। बाई चांस जीत भी गया तो उसका कोई लॉन्ग रिकॉर्ड नहीं रहेगा। जीतेगा तो वही जो साल भर कसरत करता है। तो हम देख लो कि हमारा आंदोलन था, किसानों का आंदोलन, मोदी सरकार के विरोध में। आपके लखीमपुर खीरी में किसानों के ऊपर किसी ने जीप चढ़ा दिया, गाड़ी चढ़ा दिया, 6-7 किसान मारे गए। और ये 6-7 किसान मारने के बाद भी सारी की सारी सीटें बीजेपी जीत गई। ये कैसे चमत्कार होता है? राजनीति में अगर आप हरा नहीं सकते किसी को, राजनीति में अगर आप सबक नहीं सिखा सकते तो पार्टियां डरेगी क्यों आपसे? वो आपकी डिमांड क्यों पूरी करेगी? इसलिए 10-10 साल हो गए आपका गन्ने का पेमेंट नहीं मिलता। महाराष्ट्र में गन्ने का पेमेंट 2 महीने में 3 महीने में पूरा रिलीज़ हो जाता है। तो कानून तो एक ही है, महाराष्ट्र में वही कानून है, उत्तर प्रदेश में भी वही कानून है, मगर कानून को इम्प्लीमेंट करने वाला नेता जो है वो आपके यहाँ का नेता दलाली करता है सरकार की। हमारे यहाँ का नेता किसानों की बात करता है, वो किसानों के लिए लड़ता है। इसलिए FRP जो होता है वो महाराष्ट्र तय करता है, बाकी का तो सबका MSP तय होता है, मगर गन्ने का FRP तय होता है, फेयर रेम्यूनरेटरी प्राइस। वो इसीलिए होता है कि वहाँ का किसान जो है, पश्चिम महाराष्ट्र का, हमारे यहाँ का, वो अपने दाम के लिए लड़ते रहता है, हर वक्त लड़ते रहता है, और वो जो उचित दाम है वो अपने हासिल कर लेता है। हर साल वो आंदोलन करता है, हर साल
मगर एक बात उसके भी बारे में मुझे कहना है कि हमको आंदोलन क्यों करना पड़ता है। भाई आपने देखा होगा कि EWS का आरक्षण मिला, किसी ने कोई निवेदन दिया था, किसी ने कोई आंदोलन किया था, कोई धरना प्रदर्शन हुआ था? बिना मांगे कैसे मिल जाता है कुछ लोगों को, और कुछ लोगों को बिल्कुल नहीं मिलता है, मांगते मांगते मर जाते तब भी नहीं मिलता। तो हमको सोच अपनी ठीक से विकसित करने की ज़रूरत है कि नहीं है? हमारी सोच हम विकसित नहीं करते, हम उसी पुराने ढर्रे पर चलते हैं जो ढर्रे से हमें लगातार असफलता मिल रही है। और वो असफलता का कारण है कि हम नियोजन नहीं करते। आप बताइए, RSS 50 साल के पहले नियोजन करता है कि आने वाले 20 साल में 25 साल में हम क्या करने वाले, किस तरीके से करने वाले। आपने देखा होगा कि ब्रिटेन की महारानी अभी मर गई थी, तो ब्रिटेन की महारानी का अंत्य संस्कार कैसे होगा, हार लेके कौन कहाँ खड़ा रहेगा, उसको कंधा कौन देगा, किस तरीके से देगा, कौन धुन बनेगी, ये सब उसने लिख के रखा था 25 साल पहले। हमारा तो आज का पता नहीं है, आज शाम को क्या करेंगे हम, हमारा पता नहीं है। तो जो नियोजन पूर्वक काम करते हैं उनकी विजय होती है, और जो नियोजन पूर्वक काम नहीं करते, जो मात्र ऐसी क्या बोलते हैं उसको, झुंड में काम करते रहते हैं, उनका हारना निश्चित होता है। क्या लगता है आपकी जातियों की बात कर रहे हैं आप और आंदोलन की आपने बात की, तो जब जातियों में नहीं होंगे, जाति अपने लिए काम नहीं करेगी तो विकसित कैसे होंगे? हर जाति अपने लिए अपना गर्व महसूस करती है, मैं इस जाति में पैदा हुआ हूँ, मैं उस जाति में पैदा हुआ हूँ। गुर्जर करता है, जाट करता है, यादव करता है, तो इनको इकट्ठा आपकी क्या कर। उपलब्धि है, किस जाति में पैदा हो आप, ये आपकी क्या उपलब्धि है? आपने डिमांड किया था कि मुझे इस माँ बाप के यहाँ पैदा कर दे, इस जाति में पैदा कर दे, इस धर्म में पैदा कर दे। आपने कोई एप्लीकेशन दिया था, या आपके माँ बाप ने कोई एप्लीकेशन दिया था कि इसको हमारे यहाँ भेजना? नहीं दिया ना। तो ये आपके साथ में घटना है या दुर्घटना है? तो दुर्घटनाओं की उपलब्धि, दुर्घटनाओं का घमंड करना, दुर्घटनाओं को बढ़ा चढ़ा के पेश करना, इससे उन्नति तो होगी नहीं ना, किसी समाज की उन्नति नहीं होगी। किस समाज में पैदा होना है ये आपके हाथ में है। आपके माँ बाप कौन होंगे ये आपको किसी ने पूछा? या आपके माता पिताजी से पूछा किसी ने कि आपके यहाँ कौन पैदा होगा? तो ये दुर्घटनाएं, हम उसका गौरव जब करते हैं और उस गौरव के साथ में जीना चाहते हैं। भाई उपलब्धि होगी कि आपने ग्राम गोहाड़ चैनल अच्छा शुरू किया, उसके आपने किसानों की समस्याएं उठाई, किसानों की समस्याएं सॉल्व करने के लिए आपने अच्छे प्रयास किए, ये आपके लिए गर्व का विषय हो सकता है। कि आप गुज्जर में पैदा हो गए, आप हिंदुओं में पैदा हो गए, ये गर्व का विषय हो सकता है क्या? इसमें कौन सा गौरव है, इसमें कौन सा गर्व है? गर्व होगा हमारी उपलब्धियों का। दुर्घटनाओं का गर्व करने वाली जो कम होती है उसका कभी भला तो हो ही नहीं सकता। किस तरीके से देख रहे हैं आप आने वाले 2024 के चुनाव को, किस तरीके से देखते हैं आप? क्या तीसरी बार मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे? क्योंकि उनके, आप कह रहे हैं उनके लोग तो काम करते हैं 24 घंटे RSS के रूप में। बिल्कुल, वो 24 घंटे काम करते हैं, 24 घंटे उनका प्रचार चलते रहता है, और उनके पन्ना प्रमुख, ये प्रमुख, वो प्रमुख सब काम करते रहते हैं। ये धरा का धरा रह सकता है जब सारी पार्टियां हराने में और जनता हराने में लग जाए। पब्लिक अगर चाहती है कि हरा देना है तो किसी को भी हरा सकती है। अच्छे को हरा दिया है पब्लिक ने। मगर सवाल ये है कि आज भी मैं अभी किसानों से कुछ मिला, किसानों से बात किया कि वो अडानी ने इतना पैसा 12 लाख करोड़ रुपए खा गया, पूरी LIC खा गया, पूरा SBI खा गया। तो किसान मुझे पूछ रहे थे कि भाई साहब, हमारा तो पैसा ही नहीं है बैंक में, हमारे ऊपर तो खुद कर्जा है बैंक का, तो अडानी ने खा गया होगा पैसा, हमारा थोड़ी खाया, वो जिनका खाया होगा उनका खाया। अगर ये होगी बात, ये अगर हमको समझ होगी हमारी, तो आप मुझे बताइए कि उनको कौन समझाएगा कि आने वाले 5-7 सालों में क्या होगा। आपको जो आज कर्जा मिल रहा है, आपको जो आप खाद मिल रहा है, आपको जो आप शिक्षा मिल रही है, आपको आज जो स्वास्थ्य सुविधा मिल रही है, वो कैसे मिलेगी जब पैसा ही नहीं रहेगा सरकार के पास में? और पैसा क्यों नहीं रहेगा? क्योंकि पैसा इस तरीके से लूट जाएगा, और पैसा जब लूट जाएगा तो आपको सुविधा कहाँ से देंगी? कोई भी सरकार कैसी सुविधा दे देगी आपको? ये समझ हमारी विकसित ही नहीं हुई, और इसके लिए सब हमारे जो समाज के कर्णधार लोग हैं, राजनीतिक कर्णधार लोग हैं, वो सब दोषी हैं। सबको समझने की ज़रूरत है कि जनता जब तक प्रशिक्षित नहीं होगी, शिक्षित नहीं होगी, भाई उसको वोट का मतलब समझता है क्या? हम वोट किस बात पर देते हैं? जाति पर, धर्म पर, भाषा पर, पौवे पर, पैसे पर। और मांगते वक्त मांगते हैं
कि हमें स्वास्थ्य चाहिए, शिक्षा चाहिए, एमएसपी चाहिए, एफआरपी चाहिए, गन्ने का दाम चाहिए। भैया आप जो बोओगे, किसान हो ना आप, जो बोओगे वहीं फसल आएगी। गन्ना ईख बोओगे तो ईख आएगा, आम बोओगे तो आम आएगा, इमली बोओगे तो इमली आएगा, गेहूँ बोओगे तो गेहूँ आएगा। ये तो पक्का है ना। जी। तो हम बोते वक्त पैसा बो देते हैं, दारू बो देते हैं, जाति और धर्म बो देते हैं, और मांगते वक्त हम मांगते हैं कि हमको शिक्षा मिलनी चाहिए, स्वास्थ्य मिलना चाहिए, रोजगार मिलना चाहिए, हमको दाम मिलने चाहिए फसलों के। तो यह खुद के साथ बेईमानी नहीं है हमारी। और जो व्यक्ति खुद के साथ बेईमानी करता है, नेचर भी उसके साथ बेईमानी करेगा ही करेगा। वो हो रही है। तो इन चीज़ों को दूर करने के लिए क्या करना चाहिए? किसानों को किस तरीके से इकट्ठा होना चाहिए? इतने सारे संगठन भी देश में बने हुए हैं किसानों के, बड़े बड़े संगठन के लोग काम भी कर रहे हैं, और 13 महीने आंदोलन भी चला, मोदी जी को भी घुटने टेकने पड़े। बाद में अंत में कहा कि मेरे से गलती हो गई है, मेरी जो प्रार्थना थी, मेरा जो लक्ष्य था वो मैं उससे भटक गया हूँ, मुझे माफ़ कर दो किसान भाइयों। ये मोदी ने किसानों के सामने तीसरी बार माफ़ी मांगी है, मगर वो अपनी हरकतों से बाज आता है क्या? मोदी कभी बाज नहीं आते, क्योंकि उनको पता है कि वक्तिया तौर पर इनका उफान होता है, इनका गुस्सा जो होता है वक्तिया तौर पर होता है। वो वक्तिया दौर निकल जाता है तो फिर उसी लखीमपुर में सब लोग जीत जाते बीजेपी के। उन्होंने उस तौर पर शांत कर लिया किसानों का गुस्सा। उन्होंने एक एग्रीमेंट कर लिया कि आपके एमएसपी को तय करेंगे, ठीक से तय करेंगे। क्या है अब ये हालत एमएसपी की? कमेटी भी नहीं बनी, एमएसपी की तो कमेटी भी नहीं बनी। खाली वो 3 कानून रद्द हो गए जो उन्होंने लाए थे, वो 3 कानून। धन्यवाद हो वो पंजाब के किसानों का, हरियाणा के किसान का, और आपके यहाँ के कुछ पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों का। बाकी किसान क्या कर रहा था? उस वक्त भी लड़ नहीं रहा था किसान। जब वो अपने लिए नहीं लड़ेगा, अपने लिए संघर्ष नहीं करेगा, और वो बोलेगा कि मुझे बैल में कोई पानी पिलाना है, मेरा ईख काटना है, मेरे मेरे भैंस दूहना है, तो लड़ाई के वक्त अगर ये सब बातें होगी तो लड़ाई हारना निश्चित है। जी। तो अब क्या किसानों को क्या करना चाहिए? अब आखिरी में मेरा सवाल ये है, किसानों को क्या करना चाहिए ताकि किसान इकट्ठा होकर वो कार्य कर सके जिसके लिए वो रात दिन मेहनत करता है, पूरी पूरी रात पूरा पूरा दिन काम करना पड़ता है, तब जाकर तब भी उसको उसका पैसा नहीं मिलता। किसानों को अब क्या करना चाहिए? आप क्या संदेश देंगे किसानों को? इस तरीके से किसान काम करे, इस पार्टी को वोट दे या इस संगठन के साथ जुड़े ताकि किसानों की जो समस्याएं दूर हो सकें। देखो, किसान हार्ड वर्क करता है, स्मार्ट वर्क करता नहीं है। किसानों को स्मार्ट वर्क करने की ज़रूरत है। स्मार्ट वर्क का मतलब क्या होता है कि उसको कम मेहनत में ज़्यादा इनपुट मिलना चाहिए। कैसे मिलेगी? जब हमको पता ही नहीं हमें चाहिए क्या। कितने किसान बताएंगे कि हमें चाहिए क्या? वक्तिया तौर पर जो भी आ जाती समस्या उसके लिए हंगामा करना शुरू कर देते। लॉन्ग टाइम में हमको कैसे मिलेगा? दाम कैसे मिलते रहेंगे? खाद कैसे मिलते रहेगा? हमारे जो बाकी है, जो बिजली है, पानी है, सड़क है, वो कैसे मिलेंगे? इसके बारे में कोई अपने लॉन्ग टाइम प्लान किया है? किसी किसान संगठन ने प्लान किया है? किसान संगठन का संगठन भी है। किसान तो नेता जो है वो इतने विचित्र है कि हमें राजनीति नहीं करनी है। तो भैया, जब राजनीतिक लोगों से आप बार्गेन करोगे और बिना राजनीति से करोगे तो वो अंगूठा छाप लोगों को तो लपेट लेंगे ना। वो तो एक झटके में लपेट लेता है पॉलिटिकल आदमी। और फिर ये हमारे साथ धोखा हो गया, हमको ऐसा कर दिया, हमको वैसा कर दिया। नहीं चलेगा ऐसा। तुम जब तक पॉलिटिकल गेम नहीं समझोगे, पॉलिटिकल आप गोटियां नहीं बिछा सकोगे, पॉलिटिकल लोग आपके सलाहकार नहीं होंगे। ठीक है ना, आपके बीच में आके राजनीति ना करने दो, मगर सलाहकार तो पॉलिटिकल होनी चाहिए कि नहीं? आपके कोई नहीं है आपके पास पॉलिटिकल सलाहकार नहीं है किसान आंदोलन के पास में। तो पॉलिटिकल लोगों से डील कैसे कर लोगे आप? कैसे कर लोगे भाई? एक श्रूड है, एक बदमाश है, एक धोखेबाज है, तो चाइना जैसा धोखा दे के कुछ भी कर सकता है। उससे निपटने के लिए हमको नियोजन तो करना पड़ेगा ना। पाकिस्तान अभी तो डायरेक्ट लड़ाई नहीं लड़ता है हमारे साथ में, वो तो छद्म युद्ध लड़ रहा है, आतंकवादी बेचता है। तो तैयारी कैसे करोगे? टैंक ले जाके और सब फौज ले जाके बॉर्डर पे खड़ा करोगे तो उसका क्या मतलब होगा? आगे वाला कैसे लड़ रहा है उसके ऊपर हमारी रणनीति तय होनी चाहिए। क्या किसानों की रणनीति है? क्या किसान रणनीति से लड़ता है? तो नहीं लड़ता है। उसको समय भी तो नहीं मिल पाता ना किसान को रणनीति बनाने का। रणनीति कौन बनाएगा जब वो पूरा दिन खेत में काम करेगा, आकर थक कर लेट जाता है। उसको सही से वो दूध घर का खाकर या घर की चीज़ें खाकर ही अपना अपजा गुजारा कर रहा है। अब उसके पास तो समस्या बहुत सारी है ना, बच्चों को पढ़ाना है, बीमारी भी है,
क्या समझ में आएगा किसान को, कैसे समझेगा किसान? देखो, आपकी फसल लूटी जा रही थी जब तक आप ये कारण दे सकते थे, अब तो आपकी नस्ल लूटी जा रही है। फसल लूट गई तो अगले साल ले लोगे, अगले सीजन में ले लोगे। नस्ल लूट गई तो आपकी तो जनरेशन बर्बाद हो गई। आपकी जनरेशन बर्बाद हो रही है और फिर भी आप ऐसे ही रोना रोते रहोगे कि क्या करें, कैसे करें, हमको तो मेहनत करना होता है, हमको तो हमारा पशु पालने होते हैं, खेती में पानी देना होता है, बिजली देखना होता है। ठीक है ना, ये सब तो देख लिया ना हमने। 50 साल देखे कि नहीं देखे? फ़ायदा हुआ कुछ? तो सोचोगे कि नहीं? जो चीज़ हम बार बार कर रहे, भाई आपके इसमें अगर आपने फसल बोए और उसका एक साल दाम नहीं मिला, दूसरे साल दाम नहीं मिला, तो फसल चेंज करते हो कि नहीं करते हो? जी। तो इसमें क्यों नहीं करते हैं? अच्छा, आप ये बोलते हो कि सारी पार्टियां चोर है। भाई सारी पार्टियां चोर है, अपने पार्टियों को कभी वोट इसलिए दिया था कि मुझे दाम मिलना चाहिए, कि मेरी जाति के है इसलिए दिया? किस लिए दिया? किसी को किसान तो हराना है इसलिए दिया, ज़्यादातर जाति पर देता है किसान तो। जाति पर देता है। किसी को हराना है इसलिए दे देता है, किसी पार्टी को हराना है। तो राजनेता कोई मूर्ख थोड़ी है, उसको समझ में आता है कि इसने मुझे वोट नहीं दिया, उसको हराना था इसलिए वोट दिया इसने। तो क्या करेगा वो? क्यों आपकी बात सोचेगा? वो ये सोचेगा कि वो आपके सामने शैतान बन के कैसे खड़ा हो, दूसरे बार भी उसको हराने का इनको कैसे हम लपेट सके, और उस तरीके से लपेट के हम आपके वोट ले लेते हैं। अच्छा, जहाँ आज आप मीटिंग में गए हुए थे वहाँ बहुत सारी चीज़ें मैंने सुनी, और जातियों पर काफ़ी, कि जाति के लोग हैं, जाति के ही राष्ट्रीय अध्यक्ष बनते हैं, लोकदल की तरफ भी इशारा हुआ, समाजवादी पार्टी की तरफ भी इशारा हुआ, लेकिन लोकदल ने अभी अभी में कुछ दिन पहले ही गुज्जर को राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया, युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया है। उधर समाजवादी पार्टी भी गुज्जरों को भी जोड़ रही है, यादवों को भी जोड़ रही है, मुस्लिमों को भी जोड़ रही है, दलितों को भी जोड़ रही है। यही फंडा भी खतौली में उपचुनाव हुए, वो भी वही फंडा अपनाया गया। वहाँ भी समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय लोकदल और आज़ाद समाज पार्टी जो चंद्रशेखर की पार्टी है उसका गठबंधन हुआ, जीत भी मिली। तो क्या 2024 के चुनाव में अगर इसी तरीके से मिलकर चुनाव लड़ा जाए तो क्या ऐसा हो सकता है, मोदी जी को हराया जा सकता है? तात्कालिक फ़ायदा ज़रूर हो सकता है, कुछ समय के लिए फ़ायदा ज़रूर हो सकता है, मगर हर एक व्यक्ति, हर एक पार्टी अपने स्वार्थ के लिए जब काम करेगी तो फिर उसमें भी क्यों करना है, आपको क्यों जिताना है, मैं क्यों नहीं, आप क्यों नेता बनोगे, मैं क्यों नहीं? क्योंकि उद्देश्य के लिए तो काम नहीं हो रहा है ना। कोई भी आंदोलन ये उद्देश्य के लिए नहीं काम कर रहा है, उद्देश्य से भटक गए। हमारे किसान आंदोलन हो, जातीय आंदोलन हो, या कोई समाजवादी आंदोलन हो, या आर्थिक आंदोलन, ये सब भटक गए हमारे। और ये भटक गए किस लिए भटके हैं? क्योंकि उस पर वोट नहीं देते हम कभी दिए? कब याद है आपको कि हमने आर्थिक इस पर कभी वोट दिया है? कितने सालों में नहीं दिया हमने आर्थिक इसमें वोट। हमने शिक्षा पर कितने सालों से वोट नहीं दिया, हमने स्वास्थ्य सेवाओं पर कितने सालों से वोट नहीं दिया, हमने गन्ने के दाम पर कितने सालों से वोट नहीं दिया। भैया आप अगर रोते ही नहीं हो, जिनसे आपको कुछ प्राप्त करना है उनके सामने अगर आप आक्रोश प्रकट नहीं करते हो, वो क्यों करेगा आपके लिए? क्यों करना चाहिए उसको? खैरात बांटेगा क्या? उसको पता है कि ये बात करने से ये वोट देते हैं, ये बात करने से नहीं देते। तो जिससे बात करने से वोट देते वही काम वो करता है, दूसरे काम करता नहीं। जी। तो अभी आपने किसान नेता अविनाश काकड़े जी को सुना, और जिस तरीके से किसानों की हालत बिगड़ती जा रही है दिन पर दिन, क्या उसमें सुधार हो पाएगा? क्या किसान जिस तरीके से अभी बताया गया उस तरीके से काम कर पाएंगे? क्या कोई ऐसी कार्यविधि होगी, नियोजन किसान कर पाएगा जिससे किसानों की जो समस्याएं हैं वो पूर्ण रूप से दूर हो जाएं? दिन तो पत्थरों के भी बदलते, कूड़े करकट के ढेर के भी दिन बदल जाते, हमारे क्यों नहीं बदलेंगे? मगर सोच बदलनी पड़ेगी हमको। जब तक सोच नहीं बदलोगे दिन नहीं बदलेंगे आपके। आपको अगर लगता होगा कि कोई अवतार आएगा, मोदी नाम का अवतार आएगा, राहुल नाम का अवतार आएगा, यादव नाम का कोई अवतार आएगा, तो अखिलेश यादव या और कोई तेजस्वी यादव, अवतारों से कुछ नहीं होगा, आपका उद्धार नहीं होगा। आपको इशू बेस्ड संगठन बनाना पड़ेगा, इशू बेस्ड पार्टियाँ खड़ी करनी पड़ेगी, और जो पार्टी है उनको ये बताना पड़ेगा कि इस इशू पर अगर तूने काम नहीं किया तो तू चाहे मेरी जाति का हो, चाहे धर्म का हो, मैं तुझे नहीं जिताऊंगा। जी। तो क्या किसानों की समस्या दूर हो पाएगी? 2024 के चुनाव भी नज़दीक हैं। क्षेत्र से जुड़ी अपडेट आप तक आती रहेंगी, जुड़े रहिएगा गांव गवांड के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।